नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिंदी में अगले टॉपिक को पढ़ाऊंगी जो है विलोम शब्द। इसमें प्रश्न है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा शुद्ध है? तो ये हो जाएगा ऐहिक और लौकिक। ऐहिक, लौकिक और शुद्ध विलोम युग्म है। ये दोनों शब्द परस्पर विलोमार्थी न होते हुए समानार्थी शब्द हैं। शेष सभी युग्मों में परस्पर विलोम शब्द निहित है। अगला है उथला का विलोम। तो उथला का हो जाएगा समतल। उथला का विलोम समतल है, जबकि गहरा का जो गहरा है छिछला शब्द का विलोम है। आगे है स्वर्ग का विलोम। तो स्वर्ग का हो जाएगा नरक। क्या हो जाएगा? स्वर्ग का नरक। स्वर्ग का विलोम शब्द नरक है, जबकि वैकुंठ, देवलोक तथा परम धाम स्वर्ग की समानार्थी शब्द है। अगला है राग का विलोम। तो राग का विलोम हो जाएगा विराग। राग का विलोम शब्द विराग है, जबकि अनुराग राग का समानार्थी शब्द है। आसक्ति का विलोम शब्द अनासक्ति तथा अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति है। अगला है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा स्थूल। क्या हो जाएगा? स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल है। क्षीण का विलोम पुष्ट तथा पतला का विलोम मोटा होता है। बारीक का विलोम भी मोटा होता है। अगला है स्वाधीन शब्द का विलोम। तो स्वाधीन का हो जाएगा पराधीन। आगे है इसमें विलोम शब्द। इसमें स्वतंत्र का विलोम होगा परतंत्र। स्वच्छंद का हो जाएगा नियंत्रित। स्वाधीन का हो जाएगा पराधीन। निरंकुश का अंकुश। अगला प्रश्न है सन्मार्ग का विलोम। तो सन्मार्ग का हो जाएगा कुमार्ग। तो सन्मार्ग का विलोम शब्द कुमार्ग है। अगला है घृणा। तो घृणा का हो जाएगा प्रेम। घृणा का विलोम शब्द प्रेम है। शेष इस प्रकार है। नफरत का हो जाएगा मोहब्बत। प्रताड़ना का हो जाएगा प्यार। और हिंसा का हो जाएगा अहिंसा। अगला है मूर्त। तो मूर्त का विलोम हो जाएगा अमूर्त। मूर्त शब्द का विलोम अमूर्त है। अन्य विकल्प असंगत है। कुछ अन्य विकल्प शब्द अनाहुत का हो जाएगा आहुत। आविर्भाव का तिरोभाव। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अमृत का विष। गरल हलाहल। अगला है सम। तो सम का विलोम हो जाएगा विषम। क्या होगा? सम का विषम। सम शब्द का विलोम विषम है। अन्य विकल्प असंगत है। अगला है लोक। तो लोक का हो जाएगा परलोक। लोक शब्द का विलोम परलोक होता है, जबकि आलोक अशुद्ध है। आलोक का विलोम तिमिर होगा। अन्य विकल्प असंगत है। अगला है सम्मुख। तो सम्मुख का हो जाएगा विमुख। क्या हो जाएगा? सम्मुख का हो जाएगा विमुख। आगे है सम्मुख शब्द का विलोम विमुख है, जबकि प्रमुख का गौण सामान्य होगा। अगला है वक्ता। वक्ता का विलोम होगा श्रोता। क्या हो जाएगा? श्रोता। वक्ता शब्द का विलोम श्रोता है। अन्य विकल्प असंगत है। अगला है आवृत्ति। तो आवृत्त का विलोम होगा अनावृत। आवृत शब्द का विलोम अनावृत है, जबकि अन्य विकल्प असंगत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा मान्य और धान्य। भद्र का अभद्र। भय का साहस व मूढ़ का ज्ञानी एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है, किंतु मान्य का विलोम शब्द अमान्य होगा, अतः मान्य धान्य विलोम युग्म नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो ये हो जाएगा सदाचार और दुराचारी। तो सदाचार का विलोम शब्द दुराचार होता है, न कि दुराचारी। अन्य सभी विकल्प विलोम युग्म की दृष्टि से सही है। अगला है बर्बर। तो बर्बर का हो जाएगा
विलोम शब्द सभ्य। बर्बर का सभ्य। बर्बर का विलोम शब्द सभ्य होता है। शेष इस प्रकार है: दुर्बल का सबल, निर्मल का मलिन और सुंदर का कुरूप। अगला है निष्कलुष। क्या हो जाएगा? निष्कलुष। क्या है? निष्कलुष का विलोम शब्द है, तो ये हो जाएगा कलुष। कुख्यात का विलोम शब्द विख्यात। कृतघ्न का विलोम शब्द कृतज्ञ। निष्कलुष का विलोम शब्द कलुष तथा मीठा का विलोम शब्द कड़वा है। अगला है कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक। प्रश्नगत विकल्पों में से ऐहिक शब्द का विलोम पारलौकिक है। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक है। लौकिक का विलोम सांसारिक है। आगे है आकर्षण का विलोम होगा, तो आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। दिए गए विकल्पों में आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द विकर्षण है। कर्षण का अर्थ जोती गई जमीन या हल चलाना तथा घर्षण का अर्थ घिसना होता है। अपमान का विलोम सम्मान होता है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? तो सरल का कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा निरर्थक। निरर्थक शब्द सरल का विलोम शब्द नहीं है। शेष शब्द कुटिल, वक्र तथा कठिन सरल के विलोम शब्द है। निरर्थक सार्थक का विलोम है। अगला है दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। तो अमृत का हो जाएगा विष। अमृत का विलोम विष होता है। सुधा अमृत का पर्याय तथा जलज कमल का पर्याय है। भय का विलोम साहस होता है। आगे है कौन सा विलोम शब्द सुलेमित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा पौराणिक का प्राचीन। क्या हो जाएगा? पौराणिक और प्राचीन। दिए गए विकल्पों में से पौराणिक प्राचीन सुमेलित नहीं है। पौराणिक का विलोम अपौराणिक तथा प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होगा। शेष विकल्प के विलोम शब्द सुलेमित हैं। आगे है तामसिक। तामसिक का विलोम हो जाएगा सात्विक। क्या होगा? सात्विक। तामसिक का सात्विक हो जाएगा। तामसिक का विलोम सात्विक। अभय का भयभीत। दृढ़ का अदृढ़। सामिस का निरामिस। आगे है अमृत का विलोम। तो अमृत का हो जाएगा विष। क्या हो जाएगा? विष। अमृत का विलोम शब्द विष होगा। अमर अमर्त्य का विलोम शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का हो जाएगा निंदा का स्तुति हो जाएगा। आगे है इसमें निंदा का विलोम स्तुति होगा, जबकि निंद्य श्लाघ्य और निरुद्ध असंगत है। अगला है आकाश का विलोम बताइए। तो आकाश का हो जाएगा पाताल। क्या हो जाएगा? पाताल। आकाश का पाताल या पृथ्वी। अनर्थ का अर्थ। अनघ का अघ। आगे है पृथ्वी का विलोम। तो पृथ्वी का हो जाएगा आकाश। पृथ्वी का आकाश। गोचर का अगोचर। लौकिक का अलौकिक। अगला है संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा, तो इसमें हो जाएगा असंतोष। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द संतोष का सटीक विलोम असंतोष होगा। अस्वीकार का विलोम स्वीकार। सहयोग का विलोम असहयोग तथा असार का विलोम सारगर्भित होगा। आगे है जटिल। तो जटिल का विलोम हो जाएगा सरल। जटिल शब्द का विलोम सरल होता है, जबकि कठिन और कुटिल का विलोम भी सरल है तथा टेढ़ा का विलोम सीधा है। आगे है स्तुत्य। तो स्तुत्य का विलोम हो जाएगा हेय। स्तुत्य का विलोम शब्द हे है। हास का विलोम रुदन तथा हानि का विलोम लाभ होगा।
जड़ का विलोम, तो जड़ का हो जाएगा चेतन। जड़ का विलोम चेतन। जल का थल, मूर्ख का पंडित। आगे है लौकिक। जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए, तो हो जाएगा अलौकिक। लौकिक का विलोम हो जाएगा अलौकिक। कुटिल का हो जाएगा सरल। सांसारिक का हो जाएगा पारलौकिक। आगे है श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या थी। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो इसमें हो जाएगा विरक्ति। क्या हो जाएगा विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। अतः पूर्ण वाक्य श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी को उतनी ही भगवान पर विरक्ति थी। अगला है निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, तो हो जाएगा शाश्वत का सैदव। दिए गए विकल्पों में शाश्वत सैदव विलोम शब्द युग्म असंगत है। शाश्वत शब्द का विलोम नश्वर होता है, अतः इसका सही विलोम शब्द युग्म शाश्वत और नश्वर होगा। आगे है ऋजु, तो ऋजु का हो जाएगा वक्र। ऋजु का विलोम शब्द वक्र होता है, जबकि सीधा का विलोम उल्टा, सरल का विलोम कठिन होता है। आगे है व्यास का विलोम शब्द है, तो व्यास का हो जाएगा समास। व्यास का विलोम क्या हो जाएगा समास। व्यास का विलोम शब्द समास होता है, जबकि संक्षेप का विलोम विस्तृत तथा लघु का विलोम दीर्घ होता है। आगे है वैमनस्य का विलोम शब्द होगा, तो हो जाएगा सौमनस्य। क्या हो जाएगा सौमनस्य। वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य होगा। शेष सभी विकल्प असंगत हैं। अगला है अनभिज्ञ शब्द का विलोम, तो अनभिज्ञ का होगा अभिज्ञ। आगे है इसमें हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, तो हर्ष का विषाद हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द विषाद होता है। शेष विकल्प तर्क संगत नहीं है। अगला है भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो ये हो जाएगा भोग। क्या हो जाएगा भोग। योग शब्द का विलोम भोग है, जबकि रोग शब्द का विलोम निरोग है। अगला है उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, जिसमें हो जाएगा अधो वस्त्र। क्या हो जाएगा अधो वस्त्र। उत्तरीय एक प्रकार के कपड़े को कहते हैं जो कंधे पर रखा जाता है, अतः इसका विलोम अधो वस्त्र है जो कमर के नीचे पहना जाता है, जैसे धोती लुंगी आदि। अगला है लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है, तो ओजस्वी का क्या हो जाएगा कांतिहीन। ओजस्वी शब्द का विलोम कांतिहीन या निस्तेज है, जबकि मलिन शब्द का विलोम पवित्र होगा। आगे है जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, तो श्वेतांबर का विलोम क्या होगा, तो हो जाएगा श्वेतांबर का दिगंबर। श्वेतांबर शब्द का विलोम दिगंबर है, जबकि अंबर का विलोम अवनी होता है। अगला है उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे, तो इसमें कृपण का हो जाएगा दानी। कृपण का दानी, तो कृपण शब्द का विलोम दानी है, जबकि अर्पण का विलोम ग्रहण तथा सूरवीर का विलोम कायर है। अगला है ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ। ज्येष्ठ शब्द का विलोम कनिष्ठ है, जबकि आदर्श का विलोम यथार्थ होता है। अगला है उद्धत का विलोम शब्द, तो उद्धत का हो जाएगा विनीत।
उद्धत का विलोम विनीत है, जबकि उत्तम का अधम तथा कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है। आगे है विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो शोषक का हो जाएगा पोषक। शोषक शब्द का विपरीतार्थक शब्द शोषक होता है। प्रसारण का विलोम, तो प्रसारण का हो जाएगा आकुंचन। प्रसारण का विलोम शब्द आकुंचन है, जबकि आरक्षण का विलोम अनारक्षण होता है। अगला है कर्कश का विलोम, तो कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर। कर्कश का मधुर। मधुर कर्कश शब्द का विलोम है, जबकि कठोर कोमल का विवेकी अविवेकी का तथा विनम्र धृष्ट का विलोम है। आगे है श्री गणेश का विलोम, तो श्री गणेश का हो जाएगा इति श्री। इति श्री श्री गणेश का विलोम शब्द है, अन्य विकल्प तर्क संगत नहीं है। अगला है उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो अर्वाचीन का क्या हो जाएगा, ये हुआ प्राचीन, तो अर्वाचीन विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। अगला है ऋजु का विलोम, तो ऋजु का हो जाएगा वक्र। ऋजु का विलोम वक्र। सरल का विलोम कुटिल कठिन। सीधा का विलोम टेढ़ा उल्टा हो जाएगा। अध का विलोम, अध का विलोम इसमें देख लेते हैं, प्रश्न गलत है। अधः अधः का विलोम ऊपरी है, जो कि विकल्प में नहीं है। पूर्ण का हो जाएगा अपूर्ण या खाली या रिक्त। समाप्त का हो जाएगा प्रारंभ, और खत्म का विलोम, खत्म का क्या होगा शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपकार, तो उपकार का क्या हो जाएगा अपकार। आगे है अपकार का विलोम उपकार है, दूसरे पर किया गया उपकार परोपकार, उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार। अगला है अनिवार्य, तो अनिवार्य का हो जाएगा बी और सी दोनों, वैकल्पिक और ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक व ऐच्छिक दोनों है, जबकि अपरिहार्य का विलोम परिहार्य होता है। आगे है विस्तृत, तो विस्तृत का हो जाएगा संक्षिप्त। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होता है। विस्तार का विलोम संक्षेप होता है। विस्तार का क्या हो जाएगा संक्षेप। आगे है उद्यम, उद्यम का हो जाएगा आलस्य। उद्यम का विलोम आलस्य। निरीप का राजा निरीप राजा का परिवाची है तथा नीरज कमल का परिवाची है। आगे है उन्मुख, तो उन्मुख का हो जाएगा विमुख। उन्मुख का विलोम विमुख। सम्मुख विमुख का समानार्थी शब्द है। प्रमुख का विलोम गौड़ हो जाएगा। आगे है अविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो अविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव है। आविर्भाव का शाब्दिक अर्थ है उदय अवतरण या प्रकट होना। तिरोभाव का शाब्दिक अर्थ है अदृश्य होना, अंतर्धान या लोप होना, जबकि प्रादुर्भाव आविर्भाव का समानार्थी शब्द है। समभाव का अर्थ है समान भाव एवं अभाव का अर्थ है कमी होता है। अगला है उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द है, तो उन्मूलन का हो जाएगा रोपण। उन्मूलन का रोपण होता है। उन्मूलन शब्द का अर्थ है जड़ से उखाड़ना, जबकि रोपण का अर्थ है लगाना। प्रत्यारोपण का अर्थ किसी के शरीर में एक स्वस्थ और कार्यशील अंग निकालकर उसे किसी दूसरे के क्षतिग्रस्त या विफल अंग की जगह लगाना, प्रत्यारोपित करना होता है। आगे है उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द है, तो उद्धत का हो जाएगा विनीत। क्या हो जाएगा विनीत। आगे है
उद्धत का विपरीतार्थक शब्द विनीत है। उद्धत का शाब्दिक अर्थ उग्र, प्रचंड, अक्खड़, दुष्ट, उजड़ आदि होता है। अगला है चिरंतन का विपरीतार्थक शब्द। तो चिरंतन का हो जाएगा नश्वर। चिरंतन का नश्वर होता है। चिरंतन का शाब्दिक अर्थ है बहुत दिनों से चला आने वाला या पुराना एवं नश्वर का अर्थ है नष्ट होने वाला या नाशवान। आरंभ का विलोम अंत होता है। अगला है ग्रस्त का विलोम। तो ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त। ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त है। ग्रस्त का अर्थ जकड़ा हुआ या प्रभावित होता है, जबकि मुक्त का अर्थ बंधनहीन या स्वतंत्र होता है। स्वच्छंद का विलोम अस्वच्छंद होता है। खुला का विलोम बंद होता है। आगे है हास का विलोम। तो हास का हो जाएगा रुदन। हास का विलोम रुदन होता है। शेष सभी असंगत है। अगला है रुग्ण का विलोम शब्द है। ये हो जाएगा स्वस्थ। रुग्ण का विलोम स्वस्थ होता है, जबकि स्थूल का विलोम सूक्ष्म। बीमार का विलोम स्वस्थ होता है। रुग्ण का शाब्दिक अर्थ रोगी होता है। अगला है प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। तो प्रवृत्ति का हो जाएगा निवृत्त। क्या हो जाएगा निवृत्त। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्त है। प्रवृत्ति एवं वृत्ति समानार्थी है, जिसका अर्थ है आदत होता है। सद्वृत्ति का अर्थ अच्छी आदत है एवं निवृत्ति का अर्थ छुटकारा होता है। आगे है विपद का विलोम। तो विपद का हो जाएगा संपद। विपद का विलोम शब्द संपद है। विलोम की दृष्टि से शेष सभी असंगत है, किंतु संबंध का अर्थ किसी के साथ जुड़ा या लगा या बाधा हुआ आदि हो, तथा आबद्ध का अर्थ दृढ़ बंधन है। अगला है चपल का विलोम। तो चपल का हो जाएगा गंभीर। क्या हो जाएगा गंभीर। चपल का विलोम शब्द गंभीर है, जबकि गंभीर का विलोम अगंभीर या छिछला। वाचाल का विलोम मूक। चंचल का विलोम अचंचल या स्थिर एवं उद्यमी का विलोम आलसी या निरुद्यमी होगा। आगे है संपन्नता का विलोम शब्द होगा। तो संपन्नता का हो जाएगा निर्धनता। संपन्नता का विलोम निर्धनता। आपत्ति का विलोम अनापत्ति। विपत्ति का विलोम संपत्ति तथा आफत का विलोम शांत होता है। अगला है औनी का विलोम हो जाएगा। तो औनी का हो जाएगा अंबर। औनी को विलोम अंबर होगा। आगे है कौटिल्य। तो कौटिल्य का हो जाएगा आर्जव। क्या हो जाएगा कौटिल्य का आर्जव। कौटिल्य का विलोम आर्जव। आर्तव का विलोम अनार्तव और मृदु का विलोम कठोर होगा। सैदव का हो जाएगा विरद। सैदव का विलोम विरद। सैदव का विलोम विरद। विरल का सुलभ सर्वसुलभ और विरद का निरत और विरज का रज हो जाएगा। आगे है सहोदर। तो सहोदर का हो जाएगा परोदर। सहोदर का विलोम परोदर। धर का विलोम अधर। अन्योदर्य का विलोम ओदर्य। आगे है कृश। कृश का हो जाएगा हृष्ट पुष्ट। कृश का विलोम हृष्ट पुष्ट होता है। कृश का अर्थ दुबला पतला होता है। अगला है अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ क्या हो जाएगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ होता है। अल्पज्ञ का अर्थ थोड़ा होता है। सर्वज्ञ का अर्थ सर्वव्याप्त अर्थात सभी जगह पाया जाने वाला। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। कृतज्ञ का कृतधन। आगे है उदय का विलोम। तो उदय का हो जाएगा अस्त। उदय का क्या होगा अस्त। उदय शब्द का विलोम अस्त होता है। लाल का हरा विलोम तथा बलिष्ठ का दुर्बल विलोम होता है। आगे है परोक्ष। तो परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष है।
स्थूल का विलोम सूक्ष्म और परोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है। अगला है उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होगा तथा विकराल का विलोम अविकराल होगा। अगला है गरल, तो गरल का हो जाएगा सुधा, तो गरल का विलोम सुधा, जल का विलोम थल हो जाएगा। अगला है चिरंतन, तो चिरंतन का विलोम हो जाएगा नश्वर, क्या हो जाएगा नश्वर। चिरंतन का विलोम नश्वर, शाश्वत का विलोम नश्वर, निरंतर का विलोम कभी कभी, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम। आगे है, इसे एक बार और देख लीजिए। चिरंतन का क्या हो जाएगा नश्वर, शाश्वत का होगा नश्वर और निरंतर का कभी कभी और नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम। अगला है, इसमें प्रश्न नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो इसमें आपका हो जाएगा सी, सम्मान का आज्ञा विलोम नहीं होता है। तो सम्मान का विलोम अपमान, आज्ञा का विलोम अवज्ञा हो जाएगा। इसमें भी बताना है वही, तो ये हो जाएगा धर्म और पुण्य। तो धर्म का विलोम अधर्म होता है और पुण्य का विलोम पाप होता है, इसलिए आपका डी सही हो जाएगा। बाकी जय का पराजय, सार्थक का निरर्थक और पतन का उन्नति होता है, ये सब सही है। आगे है कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का विलोम बताना है, तो इसमें हो जाएगा कृतघ्न, क्या हो जाएगा कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न तथा अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। आगे है संकीर्ण, तो संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विकीर्ण, क्या हो जाएगा विकीर्ण। यहाँ से आपका पर्यायवाची शब्द शुरू होता है, इसे मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।